लोक जनशक्ति पार्टी के युवा विभाग के जिलाध्यक्ष घनश्याम जी हैं। हम इनसे जानेंगे कुछ चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र की अभी चुनावी जो एक माहौल है उसके बारे में। घनश्याम जी, क्या माहौल है यहाँ का? है माहौल एकदम क्लियर माहौल है और राखी देवी भारी बहुमत से चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत रही है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। यहाँ के जनताओं की जो मूल समस्या है, आपने तो मन से भी कहा, कांवर झील, और सबसे बड़ी समस्या है कि चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रखंड जो है, चरिया बरियारपुर, खोदावंदपुर और चौराही, इस क्षेत्र में कितना बड़ा क्षेत्रफल है और कितनी बड़ी आबादी है, लेकिन यहाँ पर एक भी स्नातक स्तरीय कॉलेज नहीं है। ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा के क्षेत्र में। ना यहाँ ITI है, ना पॉलिटेक्निक है, और यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था भी सही नहीं है। इसके बारे में आप बताइए। देखिए, हमारे जो आदरणीय पूर्व विधायक अनिल चौधरी जी हैं, इस क्षेत्र में काफ़ी उन्होंने काम किया था अपने समय में। आप देख रहे होंगे मंझौल में अनुमंडलीय अस्पताल, जिस समय चरिया बरियारपुर के विधायक हमारे अनिल चौधरी हुआ करते थे, उसी समय में उसको शुरुआत किया गया था, करोड़ों की लागत से वो बनी। लेकिन जब से ये वर्तमान विधायक बनी है, तब से उसमें एक ईंट भी नहीं जोड़ा गया है। तो उस समय से विकास का सारा काम अवरुद्ध पड़ा हुआ है चरिया बरियारपुर के क्षेत्र में। तो जब क्षेत्र की जनता गलत चुनाव कर लेती है तो क्षेत्र का विकास रुक जाता है। उसी प्रकार से आप शिक्षा के क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं। अभी हमारे आदरणीय पूर्व सांसद सूरज भान जी आपके बीच में आए थे, जिस समय में वो बलिया के सांसद हुआ करते थे। प्रत्येक जो इतना भी वित्त रहित आपका कॉलेज है, सभी कॉलेज में, वित्त रहित कॉलेज में उन्होंने भवन निर्माण कराने का काम किया था। हम आशा करते हैं और हमारा पूर्ण जिम्मेदारी बनती है, लोक जनशक्ति पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, इन सारे चीज़ों का हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी भी अपने में सबमिट किए हैं, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में। जहाँ जहाँ जो दिक्कत है, जहाँ पर अस्पताल का दिक्कत है, जहाँ पर एम्बुलेंस का दिक्कत है, जहाँ पर क्या कहते हैं कि डिग्री कॉलेज की बात हो, स्नातक कॉलेज की बात हो, या अन्य तरह की बात, 100 नंबर की बात, पुलिस की बात, ये सारे चीज़ों को आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और बिहार का युवा पूरी तरह से चिराग पासवान को पसंद कर रही है। इन्हीं बातों पर जो है सो बेगूसराय से 4 सीट लोक जनशक्ति पार्टी जीतने जा रही है। धन्यवाद। हमारे बीच अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष आजाद सहनी जी हैं लोक जनशक्ति पार्टी से। हम इनसे भी 1-2 प्रश्न रखेंगे। ये जो महती सभा थी जिसमें लोगों के हुजूम को आप देखे आजाद जी, अन्य क्षेत्र में भी आप घूम रहे हैं बेगूसराय जिला में, यहाँ से क्या अनुभव प्राप्त हुआ आपको? यहाँ से देखिए, हम लोग इस माता जमंगला की धरती है, यह पावन की धरती है। यहाँ की जनता नया चेहरा, नया विकास के लिए तरस रहे हैं, इसलिए नया महिला आए हैं राखी जी। इनके साथ कदम से कदम मिलाकर ये लोग वोट दे रहे हैं खुशी दिल से, और चाहत भी है कि नया चेहरा आवे, चिराग पासवान जैसे युवा दल हैं हम लोग के बीच आवे, नया बिहार, नया सवेरा लावे, नया विकास लावे। धन्यवाद। हमारे बीच 1-2 पब्लिक हैं, हम इनसे भी जानेंगे। अभी राखी देवी जी का यहाँ आम सभा था, तो इस आम सभा में जो राखी देवी जी के द्वारा आश्वासन दिया गया, या अनिल चौधरी जी के द्वारा दिया गया, सूरज भान जी के द्वारा दिया गया, या लोक जनशक्ति पार्टी के जो भी नेता थे उनके द्वारा दिया गया, क्या आपको लगता है ये सफल होगा? सफल होगा, विश्वास है। तो इस बार किसको विधायक बना रहे हैं चरिया बरियारपुर से? राखी देवी को। राखी देवी को। 1-2 और हमारे बीच यहाँ आम सभा में आए हुए बुजुर्ग हैं, हम इनसे पूछेंगे क्या इस बार किसको विधायक बना रहे हैं? राखी देवी को। राखी देवी में आप क्या विशेषता देखे हैं? विशेषता चिराग पासवान जी को देख रहे हैं। चिराग पासवान जी को देख करके ही राखी देवी को बना रहे हैं। हाँ। या इन पर्सनल इनको भी आप देख रहे हैं? चिराग पासवान देख के इनको बना रहे हैं। चलिए, ये बाबा हैं, ये इनका कहना है कि हम चिराग पासवान के नेतृत्व को देखकर ही राखी देवी जी को विधायक बना रहे हैं। 1-2 मातृशक्ति हैं, इनसे भी पूछेंगे। माता जी, चरिया बरियारपुर में 3 तारीख को जो विधानसभा का चुनाव है, इसमें आप लोग किसको विधायक बना रहे हैं? हमें उन्हें गलिए इनका। यहाँ जो वोट होगा तो किसको विधायक बनाएंगे? राखी देवी को। राखी देवी को। ये राखी देवी को क्या माने, उनमें क्या विशेषता आप देखे हैं? हमरा उतना बुझाइए नहीं आवे, सिर्फ राखी देवी को विधायक बनाएंगे। चलिए, माता जी का कहना है कि राखी देवी को ही विधायक बनाएंगे। धन्यवाद। हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच बखरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक
और आज के अतिथि श्री राम विनोद पासवान जी उपस्थित हैं। हम इनसे जानेंगे। सर, ये लोगों का जो हुजूम देखिए हजारों की संख्या में थी, और आप खुद कई बार विधायक रह चुके हैं बखरी विधानसभा क्षेत्र के, तो इस हुजूम से आपका कुछ अनुभव प्राप्त किए होंगे जो हमारे चैनल के माध्यम से चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी मतदाता लोग देख रहे हैं उनके भी शेयर करें। ये हुजूम लोक जनशक्ति पार्टी के जो उम्मीदवार हैं राखी देवी जी को जीत में मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपने हाथ उठा करके अपना समर्थन व्यक्त किए हैं, जिससे यही इस भीड़ का संकल्प था। आपके कहने का तात्पर्य है इन लोगों ने संकल्प लिया कि 3 तारीख को राखी देवी को विधायक बनाना है। जी 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 यही संकल्प था। तो इनका भी कहना है और इनका अनुभव है, 7 बार बखरी के विधायक रह चुके हैं, 5 बार ये विधायक रह चुके हैं, और इनका जो अनुभव है कहीं गलत नहीं होगा। हम आगे बढ़ेंगे, हम अपने प्रत्याशी से भी बात करेंगे। जी मिथिलेश कुमार मिश्र जी, ये उप प्रमुख भी हैं, पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। हम इनसे जानेंगे आज जो ये आम आवाम की हुजूम थी, युवाओं की हुजूम थी, मैं कई सभा को पत्रकार के रूप में देखा, तो ये जो हुजूम थी, इस हुजूम से आप क्या अनुभव प्राप्त किए? देखिए, ये हुजूम जो था ना, वो कम्प्लीटली राखी देवी के पक्ष का हुजूम था। इसलिए इस हुजूम को देखते हुए हम लोग पूरे रूप से संतुष्ट हैं, पूरे रूप से संतुष्ट हैं। जनता की अपार जन समर्थन, चूँकि आदरणीय चिराग पासवान जी को जो हाथ मजबूत करने का बारी आई है बिहार में, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उसको मजबूत करने के लिए जनता ने अपार बहुमत दे रही है। वही ताकत जो अभी दिखाई दी, इसलिए हम बहुत संतुष्ट हैं और तमाम जो आए उनको भी हम धन्यवाद बधाई देते हैं। एक अंतिम प्रश्न मेरा है आपसे कि चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से जन जन में चर्चित रहे समाज सेवी के रूप में पूर्व विधायक अनिल चौधरी जी, लोगों ने जब दुख और सुख में खोजा उनको, हर समय वो उपस्थित रहे, लोगों को ये नहीं लगा कि ये राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। राखी देवी क्या उस पर खरे उतरेंगे? जितने दिनों से हमको लगता है कि जो विधायक अनिल चौधरी जी रहे और उनकी जो ये पुत्रवधू हैं राखी देवी, जो अभी उम्मीदवार हैं लोक जनशक्ति पार्टी की, वो तमाम हमको लगता है कि जो हम लोग जाते हैं वहाँ पे और जब कभी भी रुकने का मौका मिला, बात करने की मौका मिला, हमको लगता है कि अभी उन्होंने कही है कि हम आपसे मांगने आए हैं और आप ताकत दीजिए तो हम पटना और दिल्ली का रास्ता भूल जाएंगे, लेकिन चेरिया बरियारपुर के विधानसभा की रास्ता नहीं भूलूंगी। और आप जब बुलावें, ये तो ऐसा ही उम्मीदवार आई हैं कि अनिल चौधरी जी से भी 2 डेग आगे हैं, पूजा में हो, हकार में हो, जब कभी बुलाइए, छठियार में हो, हम उपस्थित रहेंगे। सुख दुख में रात दिन, ये महिला है लेकिन तब भी इनकी जो साहस है और जो इनकी ताकत है, जो अनुभव है राजनीति का, हमको लगता है कि ये हर समय जनता के बीच में उपस्थित रहेंगे, सुख दुख में रहेंगे। ये क्षेत्र शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा, हमारे जिला का बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हमने कई सरकारी स्कूल को भी विजिट किया। कुछ तो ऐसे स्कूल थे जहां पर सप्ताह में 3 दिन लड़का पढ़ता है और 3 दिन लड़कियां पढ़ती है। कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां भवन नहीं है। कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां पर छात्र की संख्या 400 और शिक्षक की संख्या 4 है। सरकार का मैनिफेस्टो जो है 40 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक, ये फेल हो जाता है। तो शिक्षा का जो स्तर है उसमें क्या सुधार होगा? देखिए, चूँकि पद पे रह के हमने भी अनुभव किया है, चूँकि निश्चित रूप से सरकार बदलनी है और आने वाले दिन में जो विधानसभा यहाँ की जनता राखी देवी को भेज रही हैं, निश्चित रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जितनी भी समस्याएं जो बची हुई है, जो समस्याएं हैं, उसको निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक इन्होंने उसमें लग के काम करने का और जनता के बीच लाने का काम करेंगे, विकास का काम करेंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में मेघौल में हम आए हुए थे अपने कैमरामैन शकील के साथ। एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सूरज भान जी। उसी सभा में उपस्थित कुछ आम नागरिकों से मैंने बात किया, कुछ लोक जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारियों से बात किया। जनता जागरूक है और आप विगत के वर्षों में जो झेल रहे हैं, निश्चित रूप से
इन सभी ने आपको आश्वस्त किया है कि अगले 5 वर्षों में ये झेलना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।